अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर बशीर खान यूसुफ जई आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसको अफसरदगी या तशवीश की बीमारी कहा जाता है। किसी गम के मौके पे उदास रहना और किसी खुशी के मौके पे खुश रहना, ये तो इंसानी फितरत का तकाजा है। मगर एक वो शख्स जो किसी खुशी के मौके पे या उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होती है लेकिन फिर भी वो उदास रहता है, और उसकी उदासी की वजह ये बताई जाती है कि जी मैं मुस्तकबिल के बारे में उदास रहता हूँ, जिसकी वजह से उस इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर रहने लग जाती है। या ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में कोई गहरा सदमा या कोई गम के बाद वो अफसरदा ही रहने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज कहा जाता है। ज़हनी परेशानी की वजह से मरीज के एहसासात, मरीज के जज्बात और उसके रवैये में तब्दीली आने लग जाती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी उसकी मुतासर होने लगती है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सीला हो जाता है, किसी से बाज़ औक़ात वो बात नहीं करना चाहता। इसकी अमूमी इलामतों में मरीज परेशान रहता है, बेचैन रहता है, और बिला वजह खुशी के मौके पे भी वो अफसरदा और अकेले बैठा रहेगा। मरीज की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उसकी तेज हो जाती है, और जरा सी बात पे वो परेशान रहने लग जाता है। पसीना उसको ज्यादा आने लगता है, जिसका जिस्म उसका कांपने लगता है, थकन, सुस्ती, कायली होती है। कोई सदमे वाली बात या कोई परेशानी वाली बात जो गुजर जाए, वो फिर भी मरीज के ज़हन पे हावी रहती है, जिसकी वजह से वो रोजमर्रा की मामूलात में अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर पाता। नींद उसकी मुतासर होने लग जाती है, गुस्से पे उसके काबू नहीं रहता, और भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वो कमजोर और लागर होने लग जाता है। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर को सही तरीके से ट्रीट न किया जाए, इसका ठीक तरीके से इलाज न किया जाए, तो मर्ज की शिद्दत की वजह से मरीज की सेहत खराब रहने लग जाती है, और अगर मरीज को ऐसे ही छोड़ा जाए तो उसके जो करीबी रिश्ते हैं वो भी मुतासर होने लग जाते हैं। मरीज के मिजाज और लहजे में करख्त लहजा उसका हो जाता है, और वाज़ेह तब्दीली आने शुरू हो जाती है। शिद्दत में, इस मर्ज की शिद्दत में मरीज की सांस बंद होना शुरू हो जाती है, पसीने ज्यादा आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और मौत का खौफ तारी हो जाता है। लोगों के सामने बैठना उसके लिए मुश्किल होता है, मरीज किसी से बात नहीं कर पाता, या मरीज को यह खौफ होता है कि कहीं मुझसे बातों के दौरान या महफिल में कोई गलती न सरजद हो जाए, और खुद एतमादी उसके अंदर नहीं रहती, जिसकी वजह से मरीज तन्हाई पसंद हो जाता है। अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनों के पास होते हैं और बड़े केयरिंग और ख्याल करने वाले उनके अपने मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जहन में ये डर रहता है कि कहीं ये मुझसे बिछड़ न जाए, और इस खौफ की वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो महफिल में जा नहीं पाते, और उनको ये खौफ जहन पे हावी रहता है कि कहीं मुझसे बातों के दौरान कोई गलती न सरजद हो जाए, या उसको ये एहसास और ये वहम रहता है कि लोग मुझे नोट कर रहे हैं और मेरी गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तन्हाई में रहना पसंद कर देता है। मगर दूसरी तरफ तन्हाई में भी बाज एंजाइटी के मरीज वो डरते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। जब इस मर्ज की शिद्दत में मरीज हर तरफ से थक जाता है, तो वो फिर नशा करने लग जाता है। मंशियात के इस्तेमाल के बाद वो दुनिया की हर चीज से दूर हो जाते हैं, जिंदगी के मामूलात, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तों से भी दूर हो जाता है। फिर अगर उसको कहीं किसी मोड़ पे होश भी आ जाए, तो
وہ اس نشے کو چھڑانے کی بڑی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے ہو نہیں پاتا۔ اس کی وجوہات میں مین وجہ اکثر خاندان میں پائی جانے والی انزائٹی، جو ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں، ان کی پھر نسلوں میں یہ چیز چلتی رہتی ہے، یا زندگی میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی اور خوشیوں کو متاثر کر دیتے ہیں، اور انسان اس غم سے نکل نہیں پاتا۔ کوشش اس کی ہوتی ہے لیکن وہ اس غم کو بار بار اپنے ذہن میں، وہ غم اس کا بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ یا زندگی میں کچھ ایسے رشتے جن کے کھو جانے کے بعد یا ان کی وجہ سے ذرا سی دھوکے یا اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں، ان کے بعد مریض اس چیز کو بھول نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ افسردگی اور صدمے میں رہتا ہے۔ قریب کے رشتوں جیسے ماں باپ یا بچوں یا بیوی کے کھو جانے کے بعد انسان کا جو صدمہ ہوتا ہے، بعض لوگ اس صدمے سے نکل نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کو محبت میں ناکامی ہوتی ہے، اور اس ناکامی کے بعد یا محبت یا قریبی رشتوں میں جب دھوکے کا عنصر پایا جاتا ہے، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی میرے ساتھ دھوکا ہوا اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد بھی لوگ ذہنی افسردگی اور انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ہیں جن کا تعلق بھی پریشانی اور اضطراب کے ساتھ ہے، جیسے شوگر یا دل کی بیماریاں، تھائرائیڈ کے مسائل، سانس یا دمہ کی بیماریاں، یا ایسے لوگ جو کہ پہلے منشیات کا استعمال کرتے رہے ہوں اور وہ منشیات جس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہارمون کی خرابیوں کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ اگر یہ انزائٹی ڈس آرڈر کو ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا جائے یا ایسے ادویات استعمال کی جائیں جو کہ صرف نیند لانے والی ہوں، تو اس کے بعد بھی کچھ پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے نیند نہیں آتی، آنتوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، سر کا مستقل سر درد رہنے لگ جاتا ہے، زندگی کے روزمرہ کے جو کام کاج ہیں اس میں مریض ان سے دور رہنے لگ جاتا ہے، ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، نا امید رہنے لگ جاتا ہے، مایوس رہنے لگ جاتا ہے۔ اور جب یہ انزائٹی ڈس آرڈر بہت زیادہ بڑھنے لگ جائے یا اس کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو لوگ مایوس رہنے لگ جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ انزائٹی ڈس آرڈر کے روک تھام کے لیے جو ہی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو علاج کروا دینا چاہیے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ صبح کی سیر کرے، ورزش کرے، اچھے دوستوں کی محفل میں بیٹھے، بے لوث اور بے لالچ رشتوں کی قدر کریں، اور ایسے لوگ جو آپ کو تسلی دیتے ہیں یا سہارا دیتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ ضرور کیجیے جو آپ کو ہمیشہ نیند آور دواؤں کے بغیر اچھی زندگی کی طرف چلنے میں مدد کرے۔ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، کبھی بھی منشیات اور غلط ادویات کی طرف اپنا رخ مت موڑیں اور اپنی زندگی کا جو ایک موقع ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ علاج کے لیے ہومیوپیتھی کچھ بڑی اچھی اور بہترین ادویات ہیں جو انسان کچھ عرصہ استعمال کرتا ہے تو مستقل اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، جس میں سب سے ٹاپ پہ ایکونائٹ کا ذکر ہے۔ ایکونائٹ میں اچانک موت کا خوف یا پریشانی کا حملہ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، پانی کی پیاس ہوتی ہے خصوصاً ٹھنڈے پانی کی، نیند نہیں آتی اور اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ دوسری دوا ہے ارسینک ایلبم۔ پریشانی کے ساتھ سینے میں جکڑن، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، شدید بے چینی، مریض ایک جگہ یا ایک حالت میں نہیں رہ سکتا اور منہ اکثر خشک رہتا ہے، دو گھونٹ کی پیاس ہوتی ہے، بار بار وہ منہ خشک ہونے کی وجہ سے 2 گھونٹ پانی لے کے پھر پانی چھوڑ دیتا ہے۔
नफासत पसंदी, सफाई पसंदी इसमें ज्यादा होती है। ठंडे पसीने आते हैं जिसके साथ कपकपी तारी हो जाती है। मरीज परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बिला वजह ज़हनी परेशानी में मुब्तला रहता है। अपनी सेहत के बारे में तो वो परेशान रहता ही है, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में भी वो बहुत परेशान रहने लग जाता है। मुस्तकबिल के बारे में वो फिक्रमंद रहने लग जाता है कि क्या होगा। तीसरी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये ऐसे मरीजों के लिए बड़ी अच्छी दवा है जो किसी काम से पहले ही परेशान रहने लग जाते हैं कि जी मैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी स्पीच या तकरीर के लिए स्टेज पे जाता है तो वो ये सोचता है कि पता नहीं मैं अच्छी तकरीर कर पाऊंगा या नहीं, आया जो सामीन या नाजरीन है वो मुझसे मुतमईन हो पाएंगे या नहीं, और मुझसे कुछ गलत न सरजद हो जाए। और अक्सर ऐसे लोगों में ऊंची या ऊंचाई का खौफ भी होता है। ऊंची जगह पे जिस वक्त ये जाते हैं, जिसको हाइट फोबिया कहते हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी दवा है। मैदा भी इनका साथ साथ खराब रहता है, बड़े बड़े डकार आते हैं। अगली दवा है कालीफास। कालीफास ज़हनी सदमात की वजह से एक आदमी जब ज़हनी तौर पर थक जाए तो उसके लिए बड़ी अच्छी दवा है। उनके जो आसाबी सिस्टम है उसको ये रिलैक्स कर देती हैं। परेशानी, घबराहट और मनफी सोच वाले लोग, ऐसे लोग जो कि हसास मिजाज होते हैं, खुली जगहों का खौफ भी इनके अंदर होता है और हुजूम का खौफ भी होता है, और साथ में तन्हाई का खौफ होता है, और मौत का खौफ हर वक्त इनके जहन पे छाया रहता है। जरा सी आवाज उनको परेशान कर देती है, जरा सी आहट से ये नींद से बेदार हो जाते हैं और जरा सी आहट से ये चौंक पड़ते हैं एकदम। अगली दवा है जलसीमिन। आवाम के सामने जाने का खौफ और मालिफूलिया होता है। ये लोग स्टेज पे नहीं जा पाते और इस खौफ की वजह से इनका पेट भी खराब रहने लग जाता है। अगली दवा का हम जिक्र करते हैं इग्नीशिया। इग्नीशिया किसी गम या गहरे सदमे के बाद जो लोग परेशान रहते हैं या उस सदमे से निकल नहीं पाते और दुख की वजह से इनको फिर गले में गोले का एहसास होता है, जैसे कोई चीज निगलते वक्त उनको ये ऐसा लगता है जैसे गले में कोई गोला फंसा हुआ है। और ये लोग खुशियों के अंदर रहते हुए भी ये गम वाली बातें ढूंढते रहते हैं। मतलब वो माहौल खुशी वाला होता है, अल्लाह ने हर नेमत दी होती है, लेकिन ये लोग फिर भी गम की तलाश में नुक्ते चुनते रहते हैं कि फलां गम वाली बात, फलां गम वाली बात। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छे एक मरहम के तौर पे काम करती है। अगली दवा है स्ट्रामोनियम। ये लोग अंधेरे में नहीं बैठ सकते, अंधेरे का खौफ होता है, तन्हाई का खौफ तो होता है। इनको मुख्तलिफ डरावने ख्वाब आते हैं या डरावनी शक्लें नजर आती हैं। मरीज चीख कर नींद से बेदार होता है और मरीज को हज़ियान भी होता है, और मरीज की ये ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ से दूर कहीं भाग जाऊं। बातूनी भी होता है ये एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ चीदा चीदा चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। और एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान के लिए सबसे अच्छी जो शाफी दवा है वो नमाज है और कुरान पाक की तिलावत है। अगर आप रोज़ाना कुरान पाक की ऊंची आवाज़ से तिलावत करेंगे और नमाज का एहतमाम करेंगे, और ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो मुसलमान के लिए तो आसान इसलिए हैं कि उसको एक उम्मीद होती है कि जी मुझे दुनिया में जितनी मुश्किलात आई हैं इसका अल्लाह ताला बदला देंगे। तो मुसलमान के लिए तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि वो नमाज और कुरान से अपने सुकून को हासिल कर सकता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल कीजिए। डॉक्टर बशीर खान यूसुफ जई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।